हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मनु की रसोई। चलिए आज बना लेते हैं बहुत ही टेस्टी जूसी रसगुल्ले। रसगुल्ले बनाने के लिए चलिए सबसे पहले हम छेना तैयार करेंगे। छेना बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है 1.5 लीटर दूध। इसको गैस पर चढ़ा दिया है। अब दूध जब तक गर्म हो रहा है चलते हैं हम दूध फाड़ने के लिए। यहाँ पर हम लेंगे 2 चम्मच विनेगर और साथ में डालेंगे 2 चम्मच पानी। विनेगर की जगह पर आप यहाँ पर नींबू का रस या साइट्रिक एसिड भी ले सकते हैं। अच्छे से पानी में डाल करके विनेगर मिला देंगे। और इधर एक उबाल आ गया है, 5 मिनट हो गए हैं, गैस हमने बंद कर दिया था। 5 मिनट के बाद हम इसमें डालेंगे धीरे धीरे, इस तरह से घुमाते हुए विनेगर का पानी डाल देंगे। तो देखिए दूध इस तरह से फटने लगा। अभी पूरी तरह से नहीं फटा है। जब ये पूरी तरह से फट जाएगा कलर एकदम चेंज हो जाएगा इसका। तो यहाँ पर ये देखिए दूध फट गया है, छेना तैयार हो गया है। तो चलिए अब इसको हम छान लेते हैं। छानने के लिए हमने यहाँ पर कॉटन का कपड़ा लिया है। आप मलमल वगैरह या कोई भी वाइट कपड़ा ले सकते हैं जिसमें ये पानी निकल जाए अच्छे से। तो यहाँ पर हमने छान लिया है और तुरंत इसको हम डाल देंगे ठंडे पानी में। तो यहाँ पर ये हमने ठंडा पानी लिया है, फ्रिज का ठंडा पानी है। इसमें डाल करके अच्छे से इसको हम धो देंगे। धोने से विनेगर जो हमने डाला है वो निकल जाएगा अच्छे से, और साथ में ठंडे पानी की वजह से ये जो छेना है बहुत ही सॉफ्ट और अच्छा बन कर के तैयार होगा। तो सारा पानी हम इस तरह से निकाल देंगे। और साथ में हमने लिया है यहाँ पर बड़ी छलनी। इसमें हम रख देंगे 10 मिनट के लिए, कोई 1 से 1.5 किलो का वज़न रख देंगे ऊपर से। तो जो थोड़ा बहुत पानी होगा वो भी निकल जाएगा। तो अब 10 मिनट हो गए हैं, छेना निकाल लेते हैं। तो देखिए बहुत ही अच्छा सा छेना बन कर के तैयार हो गया है। अब इसको हम थाली में इस तरह से तोड़ लेंगे और हथेली से इस तरह से हम मसलते हुए छेना तैयार करेंगे। तो बहुत ही इसको हमें स्मूथ तैयार कर लेना है और बहुत ही पेशेंस रख के बनाना है क्योंकि टाइम लगता है। 8 से 10 मिनट के लिए हमको इस तरह से गूंथते हुए तैयार कर लेना है, सॉफ्ट सा डो तैयार करना है। यहाँ पर हमने लिया है 1 चम्मच, छोटा चम्मच हमने लिया है कॉर्नफ्लोर और 1 छोटा चम्मच हमने लिया है यहाँ पर सूजी। तो आप 1 चम्मच, बड़ा चम्मच अगर ले रहे हैं तो 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हैं। अगर सूजी नहीं डालना चाहते हैं तो 1 चम्मच आप कॉर्नफ्लोर ले लीजिए। छोटा चम्मच है इसलिए हमने 2 चम्मच लिया है। और अच्छे से मसलते हुए हथेलियों से मसल कर बिल्कुल सॉफ्ट सा डो तैयार कर लेना है। एकदम मक्खन की तरह इसका टेक्सचर हो जाना चाहिए। तो अब इसको हम ढक देते हैं। 10 मिनट के लिए हम इसको गीले कपड़े से ढक देंगे। और जब तक हम इधर चाशनी तैयार कर लेते हैं, गैस पर हमने चढ़ा दिया है कढ़ाई। इसमें डाल दिया है 1.5 कप चीनी और 4 से 5 कप इसमें हम डाल देंगे पानी। पानी थोड़ा एक्स्ट्रा ही पड़ेगा। तो 4 कप हमने इसमें पानी डाल दिया है। अब इसको अच्छे से खौलाएंगे और इस चीनी में कोई सी भी गंदगी वगैरह होगी तो हमने यहाँ पर डाल दिया है 1 छोटा चम्मच दूध। इससे कोई भी गंदगी अगर चीनी पर होगी तो वो ऊपर निकल के इस तरह से आ जाएगी। तो इसको हम निकाल लेते हैं। तो चीनी हमारी ज़्यादा गंदी नहीं थी तो इसलिए ज़्यादा कुछ निकला नहीं है, लेकिन जो भी है इसको निकाल करके अलग हटा देते हैं। और इसको खौलाते हुए इस तरह से, साथ में हमने डाल दिया यहाँ पर 2 इलायची तोड़ करके। तो इसको खौलने देते हैं। अब चलते हैं हम रसगुल्ले तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसको थोड़ी देर के लिए हम और इसको अच्छे से मसल लेंगे। इसका टेक्सचर एकदम हम मक्खन की तरह कर लेंगे। हथेलियों से इस तरह से मसलते हुए सॉफ्ट एकदम कर लेंगे। तो जितना अच्छा हम इसको मसलेंगे उतने ही अच्छे सॉफ्ट हमारे स्पॉन्जी रसगुल्ले बन कर के तैयार होंगे और क्रैक भी नहीं आएंगे। तो बहुत ही अच्छे से इसको हमें मसल लेना है। तो 8 से 10 मिनट के लिए इसको हम अच्छे से इस तरह से गूंद लेंगे, सॉफ्ट हाथों से इस तरह से बटोरते हुए। तो देखिए ये स्मूथ बन गया है अच्छे से। अब इसकी हम छोटी-छोटी इस तरह से लोइयाँ तोड़ लेंगे। तो आप जितने बड़े रसगुल्ले बनाना चाहते हैं उस तरह से ये लोइयाँ तोड़ लें और उसके बाद हथेली पर इस तरह से रख कर के राउंड घुमाते हुए हम देखिए इस तरह से ये लोइयाँ बना लेंगे, मतलब छोटी-छोटी गोलियाँ बना लेंगे जितने बड़े आप रसगुल्ले बनाना चाहते हैं। यहाँ पर हमने 2 ड्रॉप डाल दिया है रोज़ एसेंस। तो ये स्ट्रॉन्ग होता है तो इससे ज़्यादा ना डालें।
और एकदम चाशनी ये खौलने लगे, उसके बाद ही हमें एक-एक करके डालना है। तो गैस की फ्लेम यहाँ पर हम मीडियम रखेंगे और उसके बाद हम इसको चलाते हुए, तो पहले हमने गैस की फ्लेम हाई रखी थी और डालने के बाद हम मीडियम कर देंगे। मीडियम गैस पर हम इस तरह से इसको पकाएँगे अच्छे से। तो देखिए थोड़ी देर बाद 2 से 3 मिनट के बाद ये झाग ऊपर आने लगा है और झाग ऊपर आएगा और रसगुल्ले नीचे बैठ जाएँगे। तो इस तरह से बनेंगे तो बहुत ही अच्छे ये टेस्टी बनेंगे। तो थोड़ी देर के लिए इसको हम 3 मिनट के लिए ढक दिया था। तो ढक कर के अब इसको खोल कर के चेक कर लेते हैं। तो देखिए झाग ऊपर आ रहा है और रसगुल्ले नीचे बैठ रहे हैं। तो यहाँ पर बनते हुए, कुक होते हुए कोई 8 मिनट हो गए हैं। चाशनी थोड़ी-सी गाढ़ी लग रही है हमें, तो साथ में हमने यहाँ पर चमचे में ये गुनगुना पानी ले लिया है और थोड़ा-थोड़ा इस तरह से घुमाते हुए डालते जाएँगे। तो देखिए अभी रसगुल्ले पूरी तरह से नीचे नहीं बैठे हैं, ऊपर मतलब ऊपर तैर रहे हैं। तो अभी इनको ये नहीं हुए हैं। तो अभी इनको 7 से 8 ही मिनट हुए हैं। तो इनको अभी हम 6 से 7 मिनट तक और कुक करेंगे। तो यहाँ पर हमने फिर ढक दिया है 2 मिनट के लिए। 2 मिनट ढकने के बाद हम इसको फिर खोल लेंगे और गैस की फ्लेम भी हम मीडियम ही रखेंगे और ऊपर ही इस तरह से घुमाते हुए टच नहीं करेंगे इसको और चला देंगे। और 10 मिनट अब ये हो गए हैं, 10 नहीं इसमें हो गए हैं कोई 15 मिनट। तो अब इनको हम, ये रसगुल्ले तैयार हुए हैं या नहीं चेक करने के लिए एक कटोरी में हमने पानी लिया है, रसगुल्ला एक डाल दिया है। तो देखिए रसगुल्ला नीचे बैठ गया है। तो मतलब ये रसगुल्ला तैयार हो गया है, ऑलमोस्ट तैयार हो गया है। यहाँ पर हमने डाल दिया है केसर। तो ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप डाल दीजिए, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है। तो केसर से थोड़ा कलर भी चेंज हो गया है यहाँ पर। तो देखिए कितने स्पॉन्जी रसगुल्ले बन कर के तैयार हो गए हैं। तो गैस अब यहाँ पर हम बंद कर देते हैं। तो ये बनने में कोई 15 से 18 मिनट लग गए हैं यहाँ पर। तो ये रसगुल्ले बन कर के बहुत ही टेस्टी से बन कर के तैयार हो गए हैं। तो इनको हमने निकाल लिया है। तो देखिए कितने स्पॉन्जी और सॉफ्ट रसगुल्ले बन कर के तैयार हो गए हैं। बहुत ही टेस्टी बने हुए हैं रसगुल्ले। तो आप लोग भी दिवाली पर बनाइए और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करिए। और बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान सी रेसिपी है। कोई ज़्यादा इंग्रीडिएंट्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ी इसमें हमें। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।